दुनिया भर में एक और बड़ा मालियाती स्कैंडल मंजर आम पर आ गया। साबिक मिस्री आमिर हस्नी मुबारक के बेटों जमाल और अला मुबारक के खुफिया अकाउंट्स का इंकशाफ। मुबारक दौर के बदनाम ज़माना इंटेलिजेंस चीफ सुलेमान और अहल खाना के भी खुफिया स्विस अकाउंट्स निकल आए। जिम्बाब्वे के साबिक सदर रॉबर्ट मुगाबे के करीबी साथी और उनकी जमात की मुबैना फंडिंग करने वाले बिजनेसमैन भी फहरिस्त में शामिल। आज़रबाईजान के आमिर वासिफ तालिबोफ के बेटों के भी स्विस अकाउंट्स का इंकशाफ। काज़किस्तान के सदर कासिम तोकाइफ के $10 लाख के ऑफशोर अकाउंट्स निकल आए। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोएम, इराक के साबिक नायब वज़ीर आज़म आयात अलावी, आर्मेनिया के साबिक सदर आर्मन सार्किसियान भी खुफिया अकाउंट्स के मालिक निकले। दुनिया भर में 18,000 बैंक अकाउंट का रिकॉर्ड लीक हो गया। दुनिया भर के बदउनवान सियासतदानों, आमिरों, जराइम पेशा अफराद और जासूसों के स्विस बैंक अकाउंट्स की तफसीलात शामिल। इन अकाउंट्स में मौजूद रकूम की मालियत $100 अरब है और ये रकम पाकिस्तानी रुपए में 17,600 अरब रुपए बनती है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट ने इस बारे में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर आगाह किया है। इस स्कैंडल का नाम स्विस सीक्रेट्स रखा गया है। कराची में इस साल की सबसे बड़ी स्ट्रीट क्राइम की वारदात। हफ्ते की रात कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया जाने वाले कॉजवे पर दर्जन भर मुसल्ला डाकू ने नाका लगाकर 100 से ज्यादा अफराद को लूट लिया। कार्रवाई में डाकुओं ने सड़क पर रुकावटें खड़ी कर दी, जिसकी वजह से गाड़ियों की रफ्तार सुस्त हुई। जो ट्रैफिक जाम में आया वो डाकू के नरके में फंस गया। पुलिस और किसी कानून नाफिज करने वाले इदारे का दूर दूर तक कोई नामो निशान नजर नहीं आया। पुलिस वारदात के बाद ताखीर से पहुंची SHO कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया को ओहदे से हटा दिया गया। कराची स्ट्रीट क्रिमिनल्स के लिए जन्नत बन गया। रवा साल के इब्तदाई 50 दिनों में सहाफ़ी और पुलिस एहलकार समेत 14 अफराद जान से जा चुके, जबकि 80 जख्मी हुए। शहरियों से 3,900 से ज्यादा मोबाइल फोन छीने गए। कराची के शहरी यौमिया 145 मोटरसाइकिलों से महरूम हो जाते हैं। वजीर आला सिंध ने तशवीश का इजहार तो किया, लेकिन वजह खराब मईशत को करार दे दिया, जान छुड़ा ली। HBL PSL 7 में मुल्तान सुल्तान्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 6 विकेट से हरा दिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीतने के लिए 106 रन का हदफ दिया, जो मुल्तान सुल्तान्स ने 18वें ओवर में 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। शिकस्त के बावजूद बेहतर रन रेट पर इस्लामाबाद यूनाइटेड प्ले ऑफ मरहले में पहुंच गई। कराची किंग्स के बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स भी इवेंट से बाहर। मुल्तान सुल्तान्स ने पाकिस्तान सुपर लीग में नई तारीख रकम कर दी। मुल्तान सुल्तान्स इवेंट में 10 में से 9 मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई। इससे केवल एक एडिशन में सबसे ज्यादा मैचेस जीतने का एजाज इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास था। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पिछले साल PSL में 8 मैचेस जीते थे। मुल्तान सुल्तान्स को इस साल सिर्फ एक मैच में शिकस्त हुई। मुल्तान सुल्तान्स को वाहिद शिकस्त लाहौर कलंदर्स के हाथों हुई थी। तनकीद जुर्म बन गई, जुर्म नाकाबिले जमानत होगा, पुलिस पकड़कर हवालात में बंद करेगी, 6 माह में मुकदमे का फैसला होगा। ट्रायल कोर्ट हर माह केस की तफसीलात हाई कोर्ट में जमा कराएगी। जानबूझकर जाली खबर फैलाने, इल्म होने के बावजूद गलत मालूमात नशर करने, किसी शख्स की साख या निजी जिंदगी को नुकसान पहुंचाने का जुर्म साबित हो गया तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल तक की सज़ा मिलेगी। 10 लाख रुपए जुर्माना भी होगा। तरमीमी एक्ट में तनकीद से मुबर्रा शख्स की तारीफ भी शामिल। हुकूमती कवानीन से कायम की गई कोई भी कंपनी, एसोसिएशन, इदारा, तंजीम, अथॉरिटी शामिल होगी। मुतासर शख्स के साथ साथ उसका मजाज नुमाइंदा या सरपरस्त भी शिकायत कर सकेगा। पैमरा के लाइसेंस याफ्ता TV चैनल्स को हासिल इस्तिस्ना खत्म कर दिया गया। हुकूमत ने प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट की तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। मुतनाज़ा कानून पर सियासी रहनुमाओं की तनकीद। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मरियम नवाज ने कहा है कि हुकूमत जो भी कवानीन बना रही है, कहने को तो मीडिया और अपोजिशन की आवाज़ बंद करने के लिए है, मगर ये कवानीन इमरान एंड कंपनी के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले हैं। फिर ना कहना, बताया नहीं। पीपल्स पार्टी के सेनेटर अजहरबानी बोले कि ऑर्डिनेंस शहरियों की बुनियादी हकूक सल्ब कर रहा है, कौमी मुबाहिसे को रोक रहा है, पार्लियामेंट को कानून साजी के हक से महरूम कर रहा है।
MQM पाकिस्तान का पीका कानून की हिमायत से इनकार। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि हुकूमत अपने लिए खुद परेशानी पैदा कर रही है। किससे खौफ है? ऐसा कानून जिससे जमहूरियत, इंसानी हकूक और माशरे की आज़ादी पर कदगन लगे, उसकी हिमायत नहीं कर सकते। सहाफ़ती तंजीमों ने पीका कानून को ड्रैकोनियन करार देकर मुस्तरद कर दिया। आज़ादी इज़हार को दबाने वाले हर कानून की हर फॉरम पर सख्ती से मुखालफत करने का ऐलान। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन, APNS, CPNE, PFUJ और MN का मुश्तरका बयान। कहा कि हुकूमत ने स्टेक होल्डर्स की जानिब से दी जाने वाली तजावीज़ को नज़रअंदाज किया और तनकीदी और तामीरी आवाज़ों को दबाने के लिए सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया। सहाफ़ती तंजीमों की एक्शन कमेटी ऐसी किसी भी तरमीम, कानून या ऑर्डिनेंस की सख्ती से मुखालफत करेगी जिसमें आज़ादी इज़हार को दबाने की कोशिश की जाए। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीका कानून और इलेक्शन एक्ट में तरमीम को अफसोसनाक करार दे दिया। बयान में कहा कि कवानीन में रियासत पर तनकीद करने वालों की सजा की मुद्दत 2 साल से 5 साल कर दी गई और तनकीद को नाकाबिल ज़मानत जुर्म करार दिया गया है। ऐसी कानून साजी गैर जमहूरी है। इस कानून साजी के जरिए हुकूमत और रियासती इदारों के नाकदीन को बंद किया जाएगा। सरकारी और रियासती हुकाम, मुंतखब नुमाइंदे और सरकारी मुलाजमीन शहरियों को जवाबदेह हैं। तनकीद बर्दाश्त करना उनकी नौकरी का हिस्सा है। वफाकी वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम कहते हैं कि मीडिया आज़ाद है, जो चाहे तनकीद करे, लेकिन फेक न्यूज़ नहीं होनी चाहिए। फेक न्यूज़ के मामले पर ट्रायल 6 माह में होगा। ये लोग पाकिस्तान में इंतशार फैलाना चाहते हैं। जाली खबरों पर किसी को इस्तिस्ना नहीं होगा। कुछ लोग सहाफ़ी बने हुए हैं, असल में ये सहाफ़ी नहीं है। जाली खबरों की रोकथाम के लिए यह कानून ज़रूरी था। वज़ीर आज़म ने PTI की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज शाम 4 बजे वज़ीर आज़म हाउस में तलब कर लिया। इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल और बल्दियाती इंतखाबात पर बातचीत होगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी आज मौलाना फजल रहमान से उनकी रहायशगाह पर मुलाकात करेंगे। तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक मुशावरत और हुकूमती इत्तेहादियों से राब्तों पर तबादला ख्याल होगा। JUIF के अमीर मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि हुक्मरानों के दिन गिने जा चुके हैं। इनकलाब भी आएगा, तब्दीली भी आएगी और नालायक हुकूमत से निजात भी मिलेगी। हुकूमत ने सरकारी ओहदे रखने वालों और मुंतखब नुमाइंदों को इलेक्शन मुहिम चलाने की खुली छुट्टी दे दी। सदर आरिफ अलवी से इलेक्शन एक्ट में तरमीम का ऑर्डिनेंस जारी करवा लिया। इससे पहले वफाकी काबीना ने ऑर्डिनेंस की मंजूरी दी थी। इलेक्शन कमीशन सरकारी ओहदे रखने वाले तहरीक इंसाफ के कई अरकान को इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी कर चुका है। अली अमीन गंडापुर को आज़ाद कश्मीर और डेरा इसमाइल खान में इलेक्शन मुहिम के दौरान नोटिस जारी हुए। अपोजिशन अरकान कौमी असम्बली को भी इंतखाबी मुहिम चलाने पर नोटिस मिले। नून लीग के मियां जावेद लतीफ़ ने दावा किया है कि 90 से ज़ायद हुकूमती अरकान अदम एतमाद की तहरीक की हिमायत करेंगे। प्रोग्राम ने पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि एक जमात के 50% अरकान अगर अपने लीडर के खिलाफ हों तो उन्हें लोटा नहीं कहा जा सकता। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वज़ीरिस्तान में खुफिया इतला पर ऑपरेशन। 5 दहशतगर्द हलाक दहशतगर्दों में हबीब नवाज और शकील, वहीदुल्लाह, अब्दुल रहमान, मोहम्मदुल्लाह शामिल। असलहा और गोला बारूद भी बरामद। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों, टारगेट किलिंग और अगवा बराए तावान में मुलव्विस थे। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान कोयटा के 28 साल सिपाही शबीर अहमद ने जाम शहादत नोश किया। मोहसिन बेग के खिलाफ इस्लामाबाद पुलिस ने एक और मुकदमा दर्ज कर लिया। मोहसिन बेग पर बगैर लाइसेंस पिस्तौल रखने का मुकदमा दर्ज किया गया। मोहसिन बेग की अहलिया ने कहा कि मोहसिन बेग या खानदान को कोई जानी या माली नुकसान हुआ तो जिम्मेदार वज़ीर आज़म होंगे। चीफ जस्टिस से अदालती कमीशन बनाने की अपील। कराची के जिना अस्पताल सर्जरी वार्ड के अमले और तीमारदार के दरमियान झगड़ा हो गया।
अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक तीमारदार के हमले से 2 डॉक्टर जख्मी हुए। डॉक्टरों का इमरजेंसी में एहतजाज, मुकदमा दर्ज कर दिया गया। मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने 2 डॉक्टरों पर पेपर कटर से हमला किया था। कच्ची फायरिंग वाक़े के खिलाफ कोयटा में बलोचिस्तान असम्बली के सामने लवाहिकीन का धरना चौथे रोज में दाखिल। PTI बलोचिस्तान के पार्लिमानी लीडर यार मोहम्मद रिंद का शुरा से खिताब। कहा, लवाहिकीन हाई कोर्ट और असम्बली के दरमियान बैठे हैं मगर हुकूमत को कोई एहसास नहीं। हम जानते हैं कि कातिलों की अदम गिरफ्तारी के पीछे क्या मुहरकात हैं। हम वजारत, नौकरी या हिमायत नहीं बल्कि सिर्फ इंसाफ मांग रहे हैं। कातिलों की गिरफ्तारी के लिए मोहलत खत्म हो गई, जल्द लाएमल का ऐलान करेंगे। वफाकी वज़ीर बराए अबूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में कामयाब होने वाले मुखालिफ मेयर्स को भी तरक्याती फंड्स मिलेंगे, लेकिन नज़र रखेंगे कि रकम अवामी फलाह बहबूद पर ही खर्च हो। जब तक उनका भाई वज़ीर बल्दियात है वो फंड्स को चोरों के हाथ में नहीं जाने देंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में मेज़बान सलीम साफ़ी से गुफ्तगू के दौरान मरीम नवाज से मुतल्लिक अल्फाज भी वापस लेने से इनकार कर दिया। बिलावल भुट्टो से भी माफ़ी मांगने से इनकार। वज़ीर बहरी अमूर अली जैदी ने कहा है कि जरदारी माफिया के खिलाफ सिंध हकूक़ मार्च का आगाज़ 26 फरवरी को घोटकी से होगा। मार्च सिंध के मुख्तलिफ इजलास से होता हुआ 6 मार्च को कराची पहुँचेगा। रूस यूक्रेन कशीदगी। मॉस्को में अमरीकी सिफारतखाने की अपने शहरियों को हमले से मुतल्लिक वार्निंग। कहा कि यूक्रेन सरहद के साथ रूस के शहरी इलाकों में भी हमलों का खदशा है। शॉपिंग सेंटर्स, रेलवेज, मेट्रो स्टेशन पर हमले हो सकते हैं। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में हमलों का खतरा है। अमरीकी शहरी अवामी मकामात पर गैर ज़रूरी जाने से गुरेज करें। रूस में अमरीकी शहरी इनखला की मनसूबाबंदी करें। अमरीकी हुकूमत की मदद पर इन्हिसार ना करें। बरतानी में तूफान डडली और यूनस के बाद फ्रैंकलिन से निज़ाम ज़िंदगी मुतासर। हज़ारों ख़ानदान बिजली से महरूम। कई मकामात पर सैलाब की वार्निंग। 80 मील फी घंटे की रफ्तार से हवाओं और बारिश ने शहरियों को घरों में महसूर कर दिया। मेट ऑफिस की भी आवाम को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। 95 साला बरतानवी मलका एलिज़ाबेथ का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। बकिंगम पैलेस के मुताबिक मलका एलिज़ाबेथ जुकाम जैसी मामूली अलामात महसूस कर रही हैं। मलिका रवा हफ्ते अपनी रिहाइश गाह से काम जारी रखेंगी। PCB को धोखा देने और इजाफी पैसे मांगने वाले जेम्स फॉकनर आदि मुजरिम निकले। इससे कबल भी वो मुख्तलिफ स्कैंडल्स की जद में आ चुके हैं, जिसकी वजह से उन्हें सख्त तनकीद, जुर्माने और पाबंदियों का सामना करना पड़ा है। जेम्स फॉकनर ने वेस्ट इंडीज़ की टीम के लिए नफरत अंगेज बयान देते हुए अपनी नापसंदीदा टीम करार दिया। इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट के दौरान शराब पीकर ड्राइविंग करने पर 10,000 पाउंड का जुर्माना हुआ। वो गुज़श्ता बरस बिग बैश लीग में अपनी टीम होबार्ट हरिकेन्स से कम मुआवजा मिलने का भी रोना रोते रहे और अपनी ही टीम को बुरा भला भी कहा। PCB से तनाज़े के बाद जेम्स फॉकनर ने अपनी ऑस्ट्रेलियाई एजेंट को फारिग कर दिया। बसें लाने की अब तक कितनी तारीखें दी हैं मुझे खुद याद नहीं। सही कह रहे हैं आप कि खुद याद नहीं आपको? जी बिल्कुल। और मैंने दिल से चाहा था कि आए, लेकिन कुछ इश्यूज आए, लेकिन अब मार्च और अप्रैल तक आपको जरूर नजर आएंगे। अगले 3 माह के अंदर अगर कराची में बसें ना आई तो सियासत छोड़ दूंगा। ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है। मार्च अप्रैल अभी आपने कहा। मार्च और अप्रैल तक कराची में बसें आ जाएंगी। वज़ीर बल्दियात से नासिर हुसैन शाह का दावा, अगर अगले 3 माह में बसें ना आएं तो सियासत छोड़ देंगे। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में इस सवाल पर बोले कि अब ऐसा भी नहीं है। ये भी कहा कि नवाज शरीफ करप्ट नहीं है। अदाकारा नासिर जहांगीर ने कहा कि लोग मुझे मगरूर कहते हैं मगर मगरूर नहीं हूँ। सेगमेंट 500 की दौड़ में अदाकारा अमर खान को शिकस्त देने की कोशिश नाकाम। प्रोग्राम रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर पेश किया जाता है। K2 सर करने के लिए 6 रुकनी मुहिम जो टीम कैंप 2 पहुंच गई। ताइवान की खातून कोहपेमा की टीम में पाकिस्तानी कोहपेमा शरीफ सतवारा भी शामिल। हुक्काम का कहना है कि मौसम मुवाफिक रहा,
तो 23 और 24 फरवरी के दौरान K2 सर करने की कोशिश की जाएगी। और एक्शन और एडवेंचर से भरपूर खजाने की तलाश की कहानी फिल्म बिनो को भा गई। अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर अनचार्टेड छा गई। 4 करोड़ 42 लाख डॉलर यानी 7 अरब 75 करोड़ रुपए कमाकर सबको पीछे छोड़ दिया।